नमस्कार दोस्तों, मार्केट मैग्नेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 16 जनवरी और दिन था बृहस्पतिवार है, यानी कि एक्सपायरी का दिन था निफ्टी के। चलिए जान लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम मार्केट में कैसे कामकाज कर सकते हैं। कल वीक का आखिरी दिन है, तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें कैसे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक काम करते हैं, वीकली कैंडल ओपन करते हैं और समझते हैं कि ये जैसे आपको यहाँ रेट दिख रहा होगा, हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ अलग दिखे, उसे ध्यान से देखते हैं। वहाँ जैसे आपको दिख रहा था अलग, यहाँ देखिए आपको ये अलग दिख रहा है। वहाँ रेड दिख रहा था, यहाँ आपको कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है। हालांकि ये छोटा सा एक रिट्रेसमेंट है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। मार्केट हो सकता है कि कल यहाँ पर क्लोज कर दे इसके ऊपर, या यहाँ तक 440 तक चले जाए, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है आजकल मार्केट शुक्रवार को ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। तो ये जो है यहाँ तक भी मार्केट आपका जा सकता है, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ तक भी मार्केट आपका जा सकता है फिलहाल इस लेवल तक। ये वीकली कैंडल में आपको दिखाई पड़ रहा है। और अगर मैं बात करूँ आपका डेली में, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है। दोस्तों आप देखिए ये 3 दिन क्या हुआ। पिछले दिन हम हमेशा अपने हाई को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम हाई को कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। जो भी दिन का जो लो है उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम लो के नीचे नहीं जाके हम क्लोज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही रह रहे हैं। और अभी हमने ये कैंडल जो था इसको भी डिफेंड किया, कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाकर क्लोज दिया है। कल के दिन में हमारा एक्सपेक्टेशन मार्केट से क्या हो सकता है? कल के दिन में अगर मैं आपसे बोलूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन मार्केट से अभी यही है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है, ये वाला जो आप ध्यान से देख रहे हैं। चलिए ये आपको दिखाते हैं। ये अभी एक इम्पॉर्टेंट ये एक लेवल होने वाला है मार्केट के लिए, जहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट आपको रुकता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस बनेगा, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसके नीचे चला आया। अब इसमें एक चीज़ आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कि आज के दिन लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आया है, मार्केट गैप अप हो गया है। कल गिफ्ट निफ्टी ऐसे ही रात में ही दिखा रहा था, जब मैंने वीडियो बनाया उसके बाद मैंने देखा तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर रहा है। तो उससे लोगों के मन में आया होगा कि मार्केट आज के दिन में ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट यहाँ से और भागेगा। पर जो दोस्तों देखिए ऐसा होता नहीं है। पहला अगर आप ध्यान में देखेंगे तो कुछ 15 मिनट 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। मार्केट उसमें क्या रेंज बनाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं इसके टॉप के पास रुकता और उसके बाद ऊपर निकलता, तो फिर अलग 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 टाइप का सीन बनता। वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जब हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट पर। फिलहाल अभी अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये हमें दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट में अभी जो लेवल बन रहा है उस लेवल के हिसाब से मार्केट अगर अभी कहीं ना कहीं ये लेफ्ट वाले कैंडल है इसके नीचे है, इसके ऊपर जाना इसका ज़रूरी है। और दिन का जो हाई था कल का, आज का सॉरी, मार्केट इसको कहीं ना कहीं अगर सस्टेन कर जाए, जो 23,382 है, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इसके ऊपर अभी अभी जाएगा। फिर भी अगर हम ध्यान देते हैं तो ये हम लेवल रख सकते हैं 23,464। अप साइड में, डाउन साइड में जो लेवल मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है 23,050। कल मुझे इसके ऊपर या नीचे मार्केट जाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये लेवल रहेगा जहाँ पर मार्केट कल ट्रेड कर सकता है, इसके बीच में ही। चलिए अब जानते हैं कि 5 मिनट में आज मार्केट में क्या हुआ है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले जाना चाहूँगा, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर ले जाता हूँ। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो था कहीं ना कहीं इसका हाई था, ये लेवल था, यानी कि पहले कैंडल में ही इतना बड़ा कैंडल बना, मार्केट इसके नीचे आएगा, इस रेंज में आ गया। अब देखिए ट्रेंड मार्केट में कब बनेगा? ट्रेंड मार्केट में ये बनेगा जब ये लोग जो थे जिन्होंने सेल किया हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे।
क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा था। अब आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन पहला जो ये इनका जो लेवल था, वो लेवल देखिए ये है 23,350। 23,350 के ऊपर जाकर ये लोग बैठे हुए थे। इनका रजिस्टर इनका इनका कहीं ना कहीं पर इनका स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट यहाँ से ऊपर होना चाहिए। पर पहले 5 मिनट में क्या हुआ, पहले 5 मिनट में ही जो कैंडल बना वो इसके इनके रेंज में आके खड़ा हो गया, जो बाएं तरफ बना हुआ है। तो ट्रेंड तब बनता है मार्केट में अप साइड का, जब ये होता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं पर मार्केट कुछ देर यहाँ टाइम बिताता, यहाँ पर थोड़ी देर टाइम बिताता, और बिताने के बाद उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मार्केट में मिल सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले कैंडल में ही यहाँ पर आ गई, नीचे आ गई इस रेंज के आसपास, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट इस रेंज में आ गई। अब इसमें अच्छी चीज़ ये हुई है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल को डिफेंड किया है, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं पर मार्केट रही है, जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर। मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर में ही रह गई है आज के दिन में। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा फॉल नहीं की है। अगर मार्केट को मान लीजिए कल अगर फॉल करना है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं इसके नीचे आके ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट थोड़ी देर यहाँ टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद अगर नीचे का ब्रेकडाउन करती है, तो फिर हमें यहाँ तक के लिए टारगेट देखने के लिए कल ही मिल सकते हैं। और दूसरा टारगेट कल के लिए दोस्तों यहाँ का रहेगा 23,050 का। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक रेंज है ऐसा जहाँ आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए ट्रेड करना। 300 से 350 के बीच में मार्केट फिर यहाँ पर होल्ड करती है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट देती है, क्योंकि लास्ट का जो कैंडल था इसमें मार्केट ने क्या किया, इसमें मार्केट ने आज मार्केट ने क्या किया पहले वो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि हमें क्लियर कट समझ में आए जी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट आज के दिन में चलना स्टार्ट हुई, कहीं ना कहीं नीचे आई, फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं होल्ड किया इस पोजीशन के आसपास। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गई। ये रेंज क्या था, ये रेंज था दोस्तों ये। फिलहाल अभी इसको हटा देते हैं, जो हमने पहले लाइन ड्रॉ किए हुए थे उनको हटा देते हैं, और आज के लिए बिल्कुल नया ही करते हैं। क्योंकि कल मार्केट में क्या हुआ, कल हमने जो रेंज बनाया हुआ था, मार्केट कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाकर कहीं ना कहीं मार्केट ने ओपन दिया है, ओपन किया। हालांकि हमने तो ऊपर तक का बनाया था कि 450 तक भी मार्केट जा सकता है, वहाँ तो मार्केट नहीं गया। तो मार्केट के लिए ये एक लेवल है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है 23,289 का, या मान लेते हैं इससे और इसके बीच में जो ये है आपका 23,273। 23,273 के नीचे अगर मार्केट जाती है, तो यहाँ से आपके लिए 23,150 तक का टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो आपको दिखेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं 23,150 तक चली आई है। तो यहाँ से लगभग 120-25 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट ये जो लेवल है इसके इस रेंज में ओपन हो जाती है, मान लीजिए 289 और 390। यहाँ पर अगर मान लीजिए ओपन होती है और यहाँ होल्ड करना स्टार्ट करती है, वो लेवल क्या है, वो लेवल है इसके आसपास कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करती है, और यहाँ से ऊपर चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पर मान के चलिए आपको जरूर 100% आपको रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट में, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो 23,390 या 400 मान के चलिए, इसके आसपास आपको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आपको जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए कि कल के दिन ऐसा हो कि मार्केट इसके ऊपर ओपन ओपन हो जाए 350 के ऊपर, तो उसके बाद मार्केट मान लीजिए या तो नीचे आ सकती है। तो नीचे आने पर अगर यहाँ पर आती है, तो उसके बाद हम सपोर्ट पर यहाँ से बाइंग करेंगे, और यहाँ से लेकर 289 से 390 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि यहाँ एक दूसरा सिचुएशन बनता है। सिचुएशन क्या बना, आपका सिचुएशन ये बना कि
मार्केट मान लीजिए यहाँ ओपन हो जाती है, इसी के आसपास, इसके ऊपर ओपन हो जाती है, तो उस सिचुएशन में मार्केट अगर जब 350 से 90 तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। फिर धीरे धीरे मार्केट मान लीजिए यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करती है। मार्केट ने 20-25 मिनट यहाँ टाइम बिताया, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, उसका रिटेस्ट होना चाहिए दोस्तों, मतलब 400 का, 23,400 का, उसके बाद फिर से ऊपर निकलती है, तब हम यहाँ से ऊपर का ट्रेड लेंगे, तब यहाँ से आपको ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। तो ऊपर तक के लिए हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं फिलहाल? अभी देखिए, आपको हर जगह में जहाँ भी मार्केट जाएगा आपको रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए मार्केट को बहुत दिक्कत है अभी। तो पहला टारगेट आपका 50 पर ही रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। उसके बाद मार्केट ने अगर निकाल लिया तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, ये दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बनेगा। जो रेजिस्टेंस अभी अब निकल कर आ रहा है 23,600। तो अब ऊपर का ट्रेड आप तभी लीजिएगा दोस्तों जब 23,390 के ऊपर में मार्केट जाए, या फिर आपको कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आते हुए दिखाई पड़े और 23,147 के बाद मार्केट रुक जाए, इस लाइन के पास जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसके पास। अगर मान लीजिए मार्केट रुकती है 23,347 के पास, तब हम जाके यहाँ से यहाँ का ट्रेड ले सकते हैं। तब मार्केट आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी कि ऊपर से नीचे आ रही है, और यहाँ से हम फिर ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो जो लेवल था हमने बनाया था, वो ये लेवल था। मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, नीचे यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से आपको फिर ऊपर का ट्रेड मिल सकता है। इस साइड से यहाँ पर मार्केट अगर आ जाए और यहाँ पर कोई सपोर्टिंग एक्टिविटी करे दोस्तों इस लेवल के पास, तो उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से यहाँ तक का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। जो आज का हाई था वहाँ तक, इससे ज़्यादा हम प्लान नहीं करेंगे। तो मैंने आपको कई सिनेरियोज बता दिए कि मार्केट में किस तरह से कल काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ऐसी ही चीज़ों को अगर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल मार्केट मैग्नेट से जुड़े रहिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें लोग आपको बताएंगे नहीं बताएंगे। आज के दिन मान लीजिए जो गैप अप जिस तरह का हुआ है, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको गैप अप दिखाई पड़ेगा। जिस तरह का गैप अप हुआ है, तो जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है वो उतनी नीचे भी आती है। मुझे जो उम्मीद लगती है वो ये लगती है, कहीं ना कहीं मार्केट कल के दिन में फिर से रिट्रेस करना चाहिए और कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। मुझे फिलहाल अभी ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से समझ के चलने की ज़रूरत है। जो चीज़ जितनी धीरे धीरे ऊपर जाएगी वो उतनी धीरे धीरे नीचे भी आएगी। जितनी धीरे जा रही है उससे तो ज़रूर फास्ट आएगी, पर उतनी फास्ट नहीं आएगी जितना जब वो तेज़ी से ऊपर जाते हैं तो नीचे आती है। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे लेफ्ट साइड में, अगर आप ध्यान से देखिए तो अभी ये पूरा आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट देखिए कहाँ से नीचे आ रही है और हमने कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं इसमें। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो हम बहुत ही अभी पीछे हैं। आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये टोटल जो ट्रेंड आपका बना हुआ है, 1 घंटे का चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। ये टोटल जो ट्रेंड यहाँ से, माफ़ करिएगा ये नहीं है, मैं यहाँ से फिर आपके लिए ड्रॉ करके आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये कहीं ना कहीं तो रिट्रेस करेगा और 50% जहाँ तक उसका आ रहा है वहाँ तक तो जरूर जाएगा। 23,218 का लेवल है जो आपके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेरा सजेशन ये है दोस्तों, इस लेवल के आसपास, इस लेवल के, इसको पर्पल कलर से ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों एक बार, ठीक है। इसके पास जब आपको मार्केट मिल जाए 23,000, ये लेवल जो हमने बनाया है 23,207, ये एक लेवल है। अभी मार्केट चल रहा है आपका 22,000, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी जो लेवल चल रहा है उसके 22,894, ठीक है। अरे ये गलत चार्ट एक्चुअली दोस्तों हमने खोल लिया, मैं उसी लिए थोड़ा देर से कंफ्यूज हूँ कि ये कौन सा रेंज हमें दिखाई पड़ रहा है।
मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जिस तरह की रेंज बनी हुई है, इसको हटा देते हैं और इसका 50% दोस्तों सब इतने भी चार्ज बने हुए इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इससे फिर निकालते हैं ये जो 50% है। तो आप देखिए ये जो टोटल रेंज बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मार्केट बिल्कुल 60% के आसपास है और मार्केट ने क्या किया है, कहीं ना कहीं उसने 50% को डिफेंड किया है यहाँ से। ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है मार्केट के लिए, 50% वाला। तो अभी मार्केट कहीं ना कहीं इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, 50 और 60% को। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,323 और 23,388। मान लीजिए मार्केट इसको डिफेंड करती है 323 और 388, जब तक 23,388 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, जो हम लोग एनालिसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो उसके आसपास ही बिल्कुल आ रहा है, जो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है, तब तक आप मान के चलिए मार्केट में ऊपर का ट्रेंड आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंसेस मिलते रहेंगे और आपको वो फेस करने पड़ेंगे। अगर यहाँ से मान लीजिए मार्केट निकल भी जाता है, यहाँ पर मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आता है, 600 पर आता है। तो ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, जो मुझे क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, 442 भी आपके लिए रेजिस्टेंस है। एक जगह मार्केट अगर को रुकना होगा तो ये 23,442 या 23,450 मान लीजिए यहाँ पर रुकेगा। लेकिन यहाँ से मार्केट अगर निकला तो सीधा उसके बाद मार्केट 23,592, इसके पहले रुकता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है फिलहाल। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है, जिस तरह से मार्केट यहाँ से ऊपर भागी है, उसी तरह से आप मान के चलिए कहीं ना कहीं पर अगर इसको आना होगा तो कहीं ना कहीं पर ये नीचे आ जाएगी और 23,150 के आसपास भी आपको ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ जाएगी। तो मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि ऊपर का ट्रेड आप तभी लीजिएगा जब ये आज का जो हाई था उसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करे तो। आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये फिबो का नंबर है, मार्केट इसी के आसपास आज कहीं ना कहीं ट्रेड कर रही थी। मार्केट तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक कि इसको क्रॉस नहीं करती है 23,388 को। इसके ऊपर क्रॉस करेगी तो हम आराम से यहाँ से 200 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं दोस्तों। अगर वो कल क्रॉस करती है तो कल भी हम यहाँ से यहाँ बैठ जाएंगे, तो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। दोस्तों आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, हमारी एनालिसिस कैसी लगती है, ये चीज़ें आप मुझे बताइए कमेंट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मुझे लिखिए कि आपको कैसा मेरा वीडियो लगता है। आपको लगता है कि मुझे अपने एनालिसिस में कुछ चेंज करनी चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा कहीं ना कहीं पर कि मुझे क्या चेंज करना है, उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए अपनी एनालिसिस में, मुझे भी बताइए, मैं वो भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड नाइट।